बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीएस टेट नोटिफिकेशन का सिलेबस देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड कुछ अहम बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले हम ये जो टीएस का टेट का जो नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स है इस पर एक नज़र डालते हैं। देखो 2 अगस्त 2023 मतलब कल से ये जो टीएस का जो टेट का ऑनलाइन फॉर्म है आप आके फिल कर सकते हो। ओके, देखो कल आके पहला दिन है, इसलिए ये जो सर्वर है बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा, बहुत ज़्यादा भारी रहेगा, बहुत ज़्यादा रश रहेगा। आप आके दिन के टाइम में कभी भी आके अप्लाई करने की कोशिश ना करना, क्योंकि आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ख़राब होगा। ओके, देखो आप आके कोशिश करना कि नाइट टाइम आके आप अप्लाई करने की। ओके, नाइट टाइम मतलब रात 12 बजे के बाद। ओके, रात 12 बजे के बाद आप आके ये जो ऑनलाइन फॉर्म है या कि आप फिल कर सकते हो। आपका जो फॉर्म है बिल्कुल आसानी से आके बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, डे टाइम आके आप कोशिश ना करना कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। ओके, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या है बोले तो 16 अगस्त 2023। ओके, ये आके लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, देखो इससे पहले पहले ही आपको आके ये जो फॉर्म है आके फिल करना है। ओके, और आपके हाल टिकट्स आके कब आएंगे बोले तो 9 सितंबर 2023 को आपके जो हाल टिकट्स हैं वो आके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। ओके, और आपका एग्ज़ाम डेट कब है बोले तो 15 सितंबर 2023 को। ओके, देखो सुबह के वक्त आके आपका पेपर 1 होगा और दोपहर के वक्त आके आपका पेपर 2 होगा। ओके, देखो जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका रिज़ल्ट कब आएगा बोले तो 29 सितंबर 2023 को आपका जो रिज़ल्ट है टेट का वो इंशाल्लाह आपके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो टेट है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो आपके एग्ज़ाम में आके 150 क्वेश्चंस होंगे। ओके, आपका जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें आके 150 क्वेश्चंस होंगे और उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क आके अलॉट किया जाएगा, दिया जाएगा। ओके, ये जो टेट का एग्ज़ाम है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो आपके मन में, आपके जो दिल में जो भी आंसर आप समझते हैं वो आके आप डाल कर आ जाएंगे। ओके, देखो कोई भी क्वेश्चन आके आप छोड़ कर नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एटलीस्ट आपको कुछ भी समझ में ना आए तो फिर भी आके कुछ ना कुछ आके ऑप्शन आके आप फिल करके ही आना, ऑप्शन आके आप डाल कर ही आना। ओके, देखो ये जो टेट का एग्ज़ाम है या कि 150 मार्क्स के लिए होगा और आपको आके 150 मिनट्स दिए जाएंगे इन 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, और ये जो 150 मार्क्स हैं या कि कुछ इस तरह से डिवाइड हैं। ओके, देखो जो भी आपका कंटेंट है मतलब जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उससे आके आपको 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बाकी के जो 30 मार्क्स हैं या कि आपको मेथोडोलॉजी से देखने को मिलेंगे। ओके, देखो ये जो टेट का एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल हैं बोले तो जिन लोगों के पास भी टीटीसी की डिग्री है, टीटीसी या फिर डीएलईडी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, जिन लोगों के पास भी ये जो टीटीसी या फिर डीएलईडी की डिग्री है ये लोग आके पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं और ये लोग आके पेपर 1 को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल हैं बोले तो जिन लोगों ने भी बीएड किया है, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके, जिन लोगों के पास भी बीएड की डिग्री है वो आके पेपर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं और वो आके पेपर 1 भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। देखो पेपर 1 में आके 5 पार्ट्स होंगे। ओके, पेपर 1 में आके 5 पार्ट्स होंगे और हर एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उन 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 30-30 मार्क्स आके प्रोवाइड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा और ये जो पेपर 1 या फिर ये जो पेपर 2 है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, देखो पार्ट 1 में आपको सीडीपी मिलेगा। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ओके, इसका दूसरा नाम आके साइकोलॉजी है। ओके, तो पार्ट 1 में आपको साइकोलॉजी मिलेगा और उसके लिए आपको 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स मिल जाएंगे और पार्ट 2 में आपको लैंग्वेज 1 मतलब उर्दू मिलेगा या फिर जो भी आपने लैंग्वेज चुना है वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा और उसके लिए भी आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बाद आके पार्ट 3 में आपको इंग्लिश मिलेगा, उसके लिए भी 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स दिए जाएंगे और पार्ट 4 में आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, उसके लिए भी आपको 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पार्ट 5 में आपको ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज़ देखने को मिलेगा और उसके लिए भी आके 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको आके 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, देखो ये जो 30 क्वेश्चंस हैं इसे आके हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं 24 और 6 में। देखो ये जो 24 क्वेश्चंस हैं ये आके आपके
कंटेंट से देखने को मिलेंगे और ये जो बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो आके आपको ये जो मेथोडोलॉजी है मेथोडोलॉजी से देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहा टीएस टेट के लिए पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, चलो भैया अब हम समझने की जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पेपर 2 है इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। देखो पेपर 2 भी पेपर 1 की तरह ही है। आपको आके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे और आपके लिए 150 मिनट्स टाइम भी दिया जाएगा जैसे कि पेपर 1 में दिया जाता है। ओके, देखो पहले के 3 सेक्शन भी पेपर 1 की तरह ही है, लेकिन ये जो चौथा सेक्शन है यह के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, अगर आपने पेपर 2 में मैथ्स या फिर साइंस चुना है तो आपका जो ये 4th सेक्शन है कुछ अलग होगा। अगर आपने पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ चुना है तो आपका ये जो 4th सेक्शन है कुछ अलग होगा। अगर आप आके मैथ्स भी नहीं है और साइंस सोशल भी नहीं है तो आपको, अगर आप कोई और टीचर हैं तो आपको आके इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका 4th सेक्शन होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो मैथ्स और ये जो साइंस स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो पहले के जो ये जो 3 सेक्शंस हैं या कि चाहे आप मैथ्स स्टूडेंट्स हों, चाहे आप सोशल स्टूडेंट्स हों, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना ले लें पेपर 2 में, ये तो तीनों के लिए आके ये कॉमन ही है। ओके, देखो अगर आपने पेपर 2 में मैथ्स या फिर साइंस चुना है तो आपको आके 24 क्वेश्चंस और इन दोनों के लिए 24 मार्क्स आपको अलाउट किए जाएंगे। ओके, अगर हम साइंस का फर्दर डिवीज़न देखेंगे तो आपको आके साइंस में आके फिजिक्स से आके आपको 12 क्वेश्चंस और बायोलॉजी से आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहा पेपर 2 का मैथ्स और साइंस स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट पार्ट। ओके, कंटेंट पार्ट से आपको 120 क्वेश्चंस और इसके लिए आपको 120 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ के सब के लिए कॉमन है। हर सेक्शन से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 30 क्वेश्चन और इसके लिए 30 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ओके, तो चलो भैया अब हम ये जो सोशल स्टूडेंट्स हैं इनके लिए पेपर 2 का क्या पैटर्न है इसे देखने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो 3 सेक्शंस हैं यह के सब के लिए कॉमन हैं। ओके, और अगर हम चौथे सेक्शन की बात करेंगे तो चौथे सेक्शन में आपको सोशल पूछा जाएगा और इसके लिए आपको ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं या के अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इसके लिए पहले आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ओके, और ये जो आपका जो लेवल है या के 12th स्टैंडर्ड तक रहेगा। ओके, जो भी आपका एग्ज़ाम लेवल है या के 12th स्टैंडर्ड तक रहेगा। अगर हम इन सबको टोटल कर लेंगे तो या के 120 क्वेश्चंस बन जाएंगे और इनके लिए 120 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके, अगर हम मेथोडोलॉजी का पार्ट देखेंगे तो आपको आके ये जो 3 सेक्शंस हैं इसके लिए आपको 6 क्वेश्चन और इन तीनों के लिए आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट चुना है इसके लिए आपको 12 क्वेश्चंस और इसके लिए 12 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपका जो मेथोडोलॉजी है सोशल स्टूडेंट्स के लिए वो आके 30 क्वेश्चंस और इसके लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, अगर आप ना ही मैथ्स, ना ही साइंस और ना ही सोशल के स्टूडेंट हो तो आपको आके ये जो ए या फिर बी है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ये 4th सेक्शन है या के होने वाला है। ओके, देखो पेपर 1 के लिए डिफ़िकल्टी लेवल आके 10th क्लास तक है और पेपर 2 के लिए डिफ़िकल्टी लेवल आके 12th क्लास तक है। ओके, देखो और ये जो आपका जो टेट का जो एग्ज़ाम है या कि ऑफलाइन मोड होने वाला है और इसके लिए आपको 400 रुपीज़ आके पे करने पड़ेंगे। ओके, जो भी एग्ज़ाम फ़ी है या कि 400 है, चाहे आप 1 पेपर लिखो चाहे आप आके 2 पेपर लिखो, आपको आके 400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ओके, देखो ये जो टेट का एग्ज़ाम है या कि क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको आके मिनिमम कितने मार्क्स आने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बोले तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको 90 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप बीसी के कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 75 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप एसटी, एससी या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपको आके मिनिमम 60 मार्क्स आने चाहिए, जब जाके आप आके ये जो टेट है इसे आके क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। देखो हमने
नोटिफिकेशन के डेट्स भी देख लिए और हमने सिलेबस भी अच्छे से देख लिया है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास कितना टाइम बचा है और हमें आके ये जो टाइम है इसे आके किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी पड़ेगी। ओके, देखो ये जो सेकंड का जो नोटिफिकेशन है या कि एक जोकर कार्ड की तरह है। ओके, देखो जोकर कार्ड मैं किस लिए बोल रहा हूँ बोले तो ये जो सेकंड है इससे ना ही आपका कोई फ़ायदा है ना ही आके इसकी ज़रूरत है इस वक्त। ओके, देखो आपका जो एग्ज़ाम है ये आगे 45 डेज़ के अंदर होने वाला है और इस 45 डेज़ को देखकर आपको ज़्यादा पैनिक ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ओके, क्योंकि ये बात तो साफ़ है कि इन 45 डेज़ के अंदर ये जो कंप्लीट सिलेबस है 5 सब्जेक्ट्स और 5 मेथोडोलॉजीज़ का ये आके कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप चाह कर भी आके ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये आके इन 45 डेज़ के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको आके ज़्यादा पैनिक ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आप आके ये 40 डेज़ के अंदर जितना भी हो सके उतना आके अच्छे से आके आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करना। ओके, और उसके बाद ये जो 4 डेज़ हैं इसमें आके रिवीजन करने की कोशिश करना और वो जो एक दिन बचा होगा उसमें आके आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आके आप तबीयत से आराम से सुकून से आके जाकर एग्ज़ाम दे देना। ओके, देखो इसका रिज़ल्ट कुछ भी हो, चाहे आप इसमें क्वालिफाई हो चाहे आपके मार्क्स आके इसमें कम आ जाए, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसका नाम है TRT और वही आके आपका जो जॉब है उसको डिसाइड करने वाला है। ओके, देखो रिज़ल्ट के लिए आप कभी भी वेट ना करना, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए आप आके फिर से आके पढ़ना शुरू कर देना। ओके, तो ये जो सेकंड है या कि एक जोकर कार्ड की तरह है, चाहे इसमें आप क्वालिफाई हो चाहे आपके मार्क्स कम क्यों ना आ जाए, आपको ज़्यादा पैनिक परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ये जो टेट है इसके बाद आके एक अहम एग्ज़ाम आने वाला है जिसका नाम है टेट कम TRT। उसमें आके आपको दोबारा मौका मिलेगा, चाहे आप आके टेट में क्वालिफाई हो या फिर ना हो। ओके, तो आपका जो रियल एग्ज़ाम है आपका जो जॉब डिसाइडिंग फैक्टर है उसका नाम है टेट कम TRT और उसी के लिए आपको आज से ही प्रिपेयर होना है। ओके, देखो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आके सवाल कर रहे हैं कि सेकंड टेट के बाद आके TRT आएगा या नहीं आएगा। देखो आप ही आके अपना दिमाग लड़ाओ। देखो ये जो सेकंड टेट का जो नोटिफिकेशन है और इसका एग्ज़ाम है इसके लिए हमें 45 डेज़ ही क्यों दिया है। ओके, इसके लिए ये जो सेकंड टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए हमें आके सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ ही क्यों दिया है। क्या इन 45 डेज़ के बाद तेलंगाना में कोई तूफ़ान आने वाला है? क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? नहीं ना। तो फिर आप ही बताओ कि क्यों आगे 45 डेज़ ही दिया है ये जो टेट है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, देखो इसका सिंपल सा रीज़न है कि दिसंबर में आके तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं। ओके, नवंबर या फिर दिसंबर में आके तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये जो KCR की सरकार है इसके पास आके सिर्फ और सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं और ये जो KCR की सरकार है ये चाहेगी कि इन 4 महीनों के अंदर ये जो जॉब्स हैं ये जो जॉब्स के जो नोटिफिकेशन हैं एटलीस्ट आके उनके एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा ले। ओके, देखो अगर ये जो गवर्नमेंट है आपको जॉब नहीं दे पाएगी एटलीस्ट आके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट नहीं करवा पाएगी तो ये जो जितने भी अपोजिशंस पार्टीज़ हैं तेलंगाना के अंदर उनके पास आके एक मौका बन जाएगा, उनके पास आके एक मुद्दा बन जाएगा ये जो गवर्नमेंट है इसके ख़िलाफ़। ओके, और ये जो KCR सरकार है ये कभी भी नहीं चाहेगी कि अपोजिट पार्टीज़ के पास कोई मौका बने कोई मुद्दा मिले इनके ख़िलाफ़। ओके, तो TRT होगा या नहीं होगा या कि टोटली डिपेंडेंट है KCR की सरकार के ऊपर। ओके, जो बंदे आके 45 डेज में आपका टेट नोटिफिकेशन रिलीज़ करके उसका एग्ज़ाम रखवा सकते हैं, क्या वही गवर्नमेंट वही जो सरकार है अगले 30 डेज़ के अंदर या फिर अगले 45 डेज़ के अंदर ऐसा कोई एक और नोटिफिकेशन जिसका नाम TRT है क्या ये नहीं कंडक्ट करवा सकते? तो हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्सपेक्ट। ओके, हम आके एक TRT का नोटिफिकेशन ये जो KCR सरकार है इससे आके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखो होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर की बात है, ये तो सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता। हम आके सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एक TRT का नोटिफिकेशन है ये आके ज़रूर व ज़रूर देखने को मिल सकता है। ओके, इंशाल्लाह। देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल वीडियोस बने तो आप लोगों को करना क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।